तर झारखंडमधल्या लाठी हल्ल्यावरून एनडीए आक्रमक झाली आहे। संसद भवन परिसरामध्ये खासदार रस्त्यावर उतरले होते आणि खासदारांनी आंदोलन केलं। राहुल गांधी जवाब दोचे बॅनर त्यांच्या हातामध्ये होते आणि त्यांनी आंदोलन केले। राहुल गांधी झारखंडमध्ये का गेले नाहीत असा प्रश्नही एनडीएच्या खासदारांनी उपस्थित केलाय। राहुल गांधींनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची माफी मागावी असंही एनडीएनं म्हटलेलं आहे। राहुल गांधी यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या जात आहेत। संसद भवन परिसरातली ही दृश्य आपण पाहतोय। एनडीए मध्ये जे समर्थक आहेत, घटक पक्ष आहेत, ते सगळे खासदार संसद भवन परिसरामध्ये एकवटलेले होते आणि त्यांनी राहुल गांधींचा निषेध नोंदवलाय। आता आपल्याला ही दृश्य दिसतात ती राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? आपण पाहतोय संसद भवन परिसरामध्ये एनडीए सुद्धा आक्रमक झाली आहे आणि दुसरीकडे इंडिया आघाडी सुद्धा आक्रमक झालेली आहे। एकीकडे एनडीए कडून राहुल गांधी यांचा निषेध नोंदवला जातोय। झारखंडमध्ये जो विद्यार्थ्यांवर लाठी हल्ला झाला होता त्या संदर्भात एनडीएने आक्रमक भूमिका घेतली आणि हातामध्ये फलक घेत राहुल गांधी जवाब दो असं सांगितलं जात आहे। तर दुसरीकडे इंडिया आघाडी सुद्धा आक्रमक झाली आहे। ती सुद्धा तिथे संसद भवना परिसरामध्ये त्यांचे खासदार सुद्धा आक्रमक होऊन आंदोलन करतायत। चंदा चोरी संदर्भातला विषय त्यांनी लावून धरलाय। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। कर रही थी गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दे। विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खड़मंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी देंगे जवाब। राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई आपको। हाँ, जब जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग, ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शिवराज जी उत्सुकता है, अभी रुको शिवराज जी, प्रश्न पूछने दो। आपण हे दृश्य पाहतोय। राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही सभागृह आता सुरू झालेली आहेत, कामकाजाला सुरुवात झालेली आहे। मात्र तरी सुद्धा गोंधळ आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्यामुळे आज कशा पद्धतीचं कामकाज होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रश्नकाल के अंदर। सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया, मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा। और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें।
कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा, संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर लोकसभेचं कामकाज हे 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे। सातत्यानं विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला आणि त्यामुळे आता लोकसभेचं कामकाज बंद करण्यात आलेलं आहे। विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे दुपारी 2 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आले। स्थायी समिती की 5 लोकसभा तहकूब झालेली आहे। दुपारी 2 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केलंय। अमित शहा गैरहजर असल्यामुळे सातत्यानं विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि त्यामुळे आता दुपारी 2 वाजेपर्यंत लोकसभा तहकूब झाली आहे।